क्या आप ऐसे इंसान को जानते हैं जिसने 27 साल जेल में काटे सिर्फ इसीलिए क्योंकि उसने इक्वालिटी और ह्यूमैनिटी की बात की। जिसे कैद किया गया पर वो रुका नहीं, झुका नहीं और डरा नहीं। जी हाँ, ये कहानी है नेल्सन मंडेला की, एक ऐसा नाम जिसने डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ आवाज उठाई और पूरे दुनिया को बदल दिया। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 10 इंग्लिश का ये चैप्टर, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। एक ऐसे जुनून की कहानी जो इतिहास बन गया। कहानी शुरू होती है दक्षिण अफ्रीका से, जहां स्किन का कलर तय करता था कि तुम्हें इज्जत मिलेगी या फिर नहीं, जहां गोरे लोगों का राज था और काले लोग गुलाम थे। अपने ही देश में काले लोगों को वोट देने तक का अधिकार नहीं था, अच्छी नौकरी नहीं थी और स्कूल तक अलग थे। इसी माहौल में जन्मे नेल्सन मंडेला। बचपन में उन्होंने देखा कि कैसे उनके जैसे लोग रोज अपमान और अन्याय झेलते हैं, लेकिन मंडेला चुप नहीं बैठे। उन्होंने चुना आवाज उठाना। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसा देश चाहता हूं जहां हर इंसान को बराबरी का अधिकार मिले, चाहे फिर वो गोरा हो या फिर काला। उनकी इसी सोच ने उन्हें देश का दुश्मन बना दिया। और फिर शुरू हुई एक लंबी कैद, 27 साल जेल में। सोचिए, 27 साल तक हर सुबह एक ही दीवार देखना, हर दिन आजादी का सपना देखना। और फिर आया 10 मई 1994 का वो दिन जब नेल्सन मंडेला बने साउथ अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट। उसी दिन उन्होंने शपथ ली और कहा, आई विल नेवर अलाउ एनी पर्सन टू बी ऑप्रेस्ड इन माई लैंड अगेन। यानी मैं अपने देश में अब किसी भी व्यक्ति पर अत्याचार नहीं होने दूंगा। उस दिन देश भर के लोग रंग रूप से अलग लेकिन दिल से एक होकर उस भव्य समारोह में इकट्ठा हुए जहां नेल्सन मंडेला ने शपथ ली, अब ये देश सिर्फ कुछ लोगों का नहीं है, बल्कि उस हर इंसान का है जो आजादी और समानता चाहता है। मंडेला ने अपने भाषण में न सिर्फ आजादी का जश्न मनाया, बल्कि उन काले दिनों को भी याद किया जब साउथ अफ्रीका में अपार्थाइड नाम का जहर घुला हुआ था। अपार्थाइड मतलब रंग भेद पर भेदभाव करना, ठीक है, जहां गोरे लोगों ने काले लोगों को उनके ही देश में पराया बना दिया था, जहां चमड़ी का रंग तय करता था कि तुम्हें इंसान समझा जाए या फिर नहीं। मंडेला ने बताया कि कैसे उस अन्याय को सहते सहते लोग टूट गए, पर कुछ लोग झुके नहीं, लड़ते रहे। और जब वे अपने अतीत की बात कर रहे थे तो वो भूल नहीं पा रहे थे कि इस लड़ाई में उन्हें क्या क्या सहना पड़ा है, क्या क्या खोना पड़ा है। उन्होंने कहा, हर इंसान की 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, एक अपने परिवार के लिए और दूसरी अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए। पर जब जमीन पर इंसाफ कुचला जा रहा हो, तब परिवार के आंगन को छोड़कर देश की मिट्टी को बचाना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। मंडेला ने यही किया। वो अपने घर परिवार सब कुछ छोड़कर अपने देश को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन निछावर कर दिया। उनका यह भी मानना था कि ब्रेवरी इज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर बट द ट्रियम्फ ओवर इट। मतलब बहादुर वो नहीं जो डरता नहीं, बल्कि वो है जो डर को हराकर आगे बढ़ता है। उन्होंने ये भी कहा कि लोग नफरत करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, और यही सिखाना एक सच्चे नेता की पहचान होती है। उनके लिए साउथ अफ्रीका की असली दौलत उसके खजाने या फिर हीरे नहीं थे, बल्कि वहां के लोग थे जिनमें अपार शक्ति, प्रेम और एकता छिपी थी। इस तरह नेल्सन मंडेला ने सिर्फ एक भाषण नहीं दिया, बल्कि आजादी की नई परिभाषा लिखी। उन्होंने दिखाया कि इंसान अगर चाहे तो नफरत के पहाड़ को भी तोड़ सकता है, सिर्फ विश्वास और दृढ़ निश्चय से। और इसीलिए उनकी किताब का नाम है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, क्योंकि यह सफर लंबा था, कठिन था, लेकिन आजादी की मिठास ने हर दर्द को जीत लिया। तो यहीं तक होता है ये चैप्टर खत्म। नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम।